गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग भाववाचक संज्ञा के विषय में पढ़ेंगे। भाववाचक संज्ञा संज्ञा का तीसरा भेद है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, उदाहरण दिए गए हैं, उसको हम लोग पहले समझेंगे। क्या शब्द लिखा हुआ है? सुंदर। सुंदर शब्द विशेषण शब्द है और उसमें हम ता प्रत्यय लगा देते हैं तो शब्द बन गया सुंदरता। उसी तरह से मित्र शब्द है, मित्र में हम ता लगा दिए, बन गया मित्रता। पढ़ना, पढ़ना में आई शब्द लगा दिए तो हो गया पढ़ाई। ऐसे यहाँ बहुत सारे शब्द दिए गए हैं। बच्चा, बचपन, खट्टा, खटास, मीठा, मिठास, अच्छा, अच्छाई, गर्म, गर्मी। इनमें जो दाहिने तरफ वाले शब्द हैं, सुंदरता, मित्रता, पढ़ाई, बचपन, खटास, मिठास, अच्छाई, गर्मी, ये सारे शब्द भाववाचक संज्ञा में आते हैं। ये भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे बूढ़ा व्यक्ति को आपने देखा है ना, तो बूढ़ा व्यक्ति दिखाई देता है, लेकिन उसके अंदर जो बुढ़ापा छिपी रहती है वो बुढ़ापा हमें दिखाई नहीं देती है, वो हम केवल अनुभव करते हैं। उसी तरह से बच्चा को हम देख सकते हैं, लेकिन बच्चा में जो बचपना छुपा रहता है वो हमें दिखाई नहीं देता है। तो बुढ़ापा, बचपना, ये सब जो शब्द हैं ये सब भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं, क्योंकि हम इन्हें केवल अनुभव कर सकते हैं, इन्हें देख नहीं सकते। इनके भाव को हम केवल समझ सकते हैं। कोई व्यक्ति अच्छा है तो हम देखते हैं कि वो व्यक्ति अच्छा है, लेकिन उसकी अच्छाई हमें दिखती नहीं है। उसकी अच्छाई हम अनुभव करते हैं, उसके व्यवहार से देखते हैं कि वो दूसरों के प्रति कैसा व्यवहार करता है। उसके व्यवहार से ही हम निर्णय लेते हैं कि वो व्यक्ति अच्छा है। ऊपर से अच्छाई दिखती नहीं है, व्यवहार से पता चलता है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि भाववाचक संज्ञा जो है वो भाव को बताता है। परिभाषा में देखिए क्या लिखा है। जो किसी व्यक्ति, वस्तु, जानवर, स्थान, समय के भाव, भावना, गुण, अवस्था आदि को व्यक्त करते हैं उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण भी यहाँ पे दिया हुआ है, प्यार। अब प्यार तो दिखाई देता नहीं है, वो अनुभव करने की चीज़ है। भय, डर, डर किसी से लगता है आपको तो आप केवल अनुभव करते हैं उसको, वो दिखाई नहीं देता है। उसी तरह से कोई व्यक्ति अगर उदार है तो उसकी उदारता हमको दिखाई नहीं देती है। दुख दिखाई नहीं देता है, सुख दिखाई नहीं देता है। दुखी व्यक्ति दिखता है लेकिन उसका दुख को हम देख नहीं सकते हैं, केवल फील कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। घृणा, किसी से घृणा आती है तो आपके अंदर किसी के प्रति घृणा है, वो दिखाई नहीं देती है। तो भाववाचक संज्ञा क्या है? जो भावना, गुण, अवस्था आदि को बतलाती है, दर्शाती है, उसे ही हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। आप इसे अच्छी तरह समझ लें, इसके लिए मैं यहाँ कुछ उदाहरण लेकर आई हूँ। आप खाली स्थान में इसे भरना सीख जाएंगे तो फिर समझ जाएंगे कि भाववाचक संज्ञा होता क्या है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है, बच्चों आपस में खाली जगह मत करो। बगल में लिखा हुआ लड़ना, लड़ा। आपको इन्हीं शब्दों में, लड़ना में या लड़ा शब्द में उचित प्रत्यय लगाकर भाववाचक संज्ञा बनाना है। जैसे यहाँ लड़ना शब्द में क्या बन गया? आई प्रत्यय लगाकर इसे शब्द बनाया गया लड़ाई। तो क्या है? बच्चों आपस में लड़ाई मत करो। यहाँ पर यह एक सार्थक वाक्य बन गया। अगला वाक्य है, मुझे उसकी दशा पर खाली जगह आ रही थी। मैं यहाँ भर करके लिख दी हूँ, है ना, लेकिन आप अपने से इसे बनाने का प्रयास करें। हंसी और हंसा, तो क्या होना चाहिए? हंसी आ रही थी, है ना। तो ये हंसी शब्द जो है वो क्या है? वो भाववाचक संज्ञा है। फिर है, मैंने बहुत पानी पिया पर नहीं बुझी। क्या नहीं बुझी? प्यास। प्यास भी भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि वो दिखाई नहीं देती है। प्यास आप देख सकते हैं क्या? नहीं ना। प्यासा व्यक्ति को आप देख सकते हैं, यानी प्यासा को देख सकते हैं, लेकिन उसकी प्यास दिखाई नहीं देती है। आगे है, सब बैठ जाओ और डैश
करो। पढ़ना और पढ़ाई इस मिलाना है तो क्या होगा यहाँ पे पढ़ाई। सब बैठ जाओ और पढ़ाई करो। तो पढ़ाई शब्द जो है वो भाववाचक संज्ञा है। मुझे अक्सर अपने डैश की याद आती है। बचपन या बच्चा तो क्या होगा यहाँ पे बचपन की याद आती है। तो बच्चों ये हो गया भाववाचक संज्ञा। मैं कुछ और उदाहरण आपको दे करके बताती हूँ। यहाँ पर भी खाली स्थान में भाववाचक संज्ञा भरना है। पहले में तो मैं बता दी, यहाँ पर आपको खुद से भरना है। क्या है, ताजमहल की डैश देखने योग्य है। बगल में ब्रैकेट में शब्द क्या दिया हुआ है, सुंदर। तो सुंदरता से क्या बनेगा, अब सोचिए और यहाँ पे भरिए। एक मैं बता ही देती हूँ, सुंदर से हो जाएगा सुंदरता। तो ताजमहल की सुंदरता देखते बनती है। अगला है घोड़ा डैश से तड़प रहा था। शब्द लिखा है भूखा। आपको यहाँ पे भाववाचक संज्ञा लिख करके वाक्य को पूरा करना है। सबको बहुत डैश हो रही थी। थकना, थकना क्रिया है तो इससे क्या शब्द बनेगा आप सोच कर वहाँ लिखिए। भारत में डैश बहुत बढ़ गई है। गरीब या गरीब में कुछ और जोड़कर हम लोग बनाएंगे शब्द, बन जाएगा गरीबी, यानी भारत में गरीबी बहुत बढ़ गई है। हमारा डैश गांव में बीता। बच्चा, बच्चा से क्या होगा मैंने पीछे बताया है। बच्चा का भाववाचक संज्ञा क्या होगा आप यहाँ सोच कर लिखिए। फिर है वह डैश कर रहा है। लड़ना शब्द से बनाना है। लड़ना से क्या बनेगा ये भी आपने पीछे देखा है। आप यहाँ सोचिए और भरिए। फिर है कुर्ते की डैश सही है। सिलना, सिलना से क्या हो जाएगा, सिलना का भाववाचक संज्ञा क्या होगा सिलाई। तो कुर्ते की सिलाई सही है। इस तरह से बच्चों आप और भी पुस्तक से बहुत सारे उदाहरण लेकर भर करके भाववाचक संज्ञा अच्छी तरह से समझने के लिए उसका अभ्यास कर सकते हैं। अगले वीडियो में मैं आप लोगों को द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा के बारे में बताऊंगी। आप देखना चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक, शेयर और कमेंट करें। और हिंदी व्याकरण ऑनलाइन क्लास के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं 8वीं बोर्ड की परीक्षा की तैयारी के लिए हिंदी, संस्कृत, गणित और सामाजिक विज्ञान की ऑनलाइन कक्षाएं भी लेती हूँ। मिलती हूँ अगले वीडियो में। बाय बच्चों।